नमस्कार साथियों, लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक कर लें। जैसे आपको पता है मैं आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेके आता हूँ, उसी क्रम में हम लोग आगे चल रहे हैं। मैंने रीजनिंग के आपके 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, आज आपका 4था चैप्टर पढ़ाऊँगा। आप लोगों के लिए जो चैप्टर पढ़ाएँ अभी मैंने आपके लिए वो थोड़े सिंपल हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि वो आपके एग्ज़ामों में आएंगे नहीं। 30% क्वेश्चन मिनिमम उन ये चैप्टर जो पढ़ा रहा हूँ 2-3 चैप्टर और हैं सिंपल जो एक क्लास में ख़त्म हो जा रहे हैं। इनमें से क्वेश्चन आपके आएंगे और आपका चयन भी यही क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल होते हैं, समझाने वाले होते हैं। ठीक है बेटा। और आप लोगों ने मेरी क्लासेस पीछे वाली ना देखी हो तो आप लोग मेरी क्लासेस पीछे वाली आसानी से देख सकते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप रीजनिंग के जो क्लासेस पढ़िए उनको आप देख लें, जिससे कि आपकी जो भी पढ़ाई छूट चुकी है ना वो पढ़ाई बेटा पूरी हो जाए। और अपने दोस्तों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को जो स्टडी करते हो कंपटीशन की, उनको वीडियो शेयर करें, जिससे कि हमारी आवाज़ और हमारी पढ़ाई हर व्यक्ति के लिए आसानी से उपलब्ध हो सके। जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं हम लोगों की, उनके लिए निःशुल्क ऑनलाइन सुविधा मिल रही है। ऑनलाइन से जुड़ के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में डालकर ले सकते हैं। ठीक है बेटा। इसी क्रम में आगे चलते हैं, टाइम ज़्यादा ख़राब ना करते हैं आपका, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं प्रॉपर में, उसमें आपको प्रॉपर क्लासेस मिलती हैं और उसमें आराम से आपका स्टडी होगी। ठीक है बेटा। इसी क्रम में हम चलते हैं, रीजनिंग का चैप्टर 4 है, उसका नाम है तार्किक क्रम। शब्दों का तार्किक क्रम, या हम कह सकते हैं व्यवस्थित करना, या हम कह सकते हैं इसको क्रम में लगाना। देखिए आप लोगों के लिए शब्दों का तार्किक क्रम या क्रम में लगाना, इसमें आपके मैक्सिमम जो हैं क्वेश्चन वो 2 तरीके के हैं। पहला जो शब्द है वो हिंदी बेसिस होगा आपके लिए, लेकिन उसमें आप लोगों को थोड़ा ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि सबसे पहले तार्किक क्रम का मतलब ये है, तार्किक शब्दों का तार्किक क्रम। तार्किक का मतलब होता है किसी चीज़ को व्यवस्थित करके लगाना। जैसे मान लीजिए आपने कमरा बनाया, तो कमरा बनाने के लिए सबसे पहले नींव लगेगी बेटा आपके, नींव के बाद दीवार लगेगी, दीवार के बाद लेंटर पड़ेगा, लेंटर पड़ने के बाद हो सकता है आप लोग बिजली फिटिंग कराएं, बिजली फिटिंग कराएंगे उसको प्लास्टर कराएंगे, प्लास्टर के बाद उसमें कलर कराएंगे, कलर कराने के बाद आपका एक कमरा रेडी हो जाएगा। क्रम से लगाना, ऐसा तो है नहीं कि पहले आप कलर कर देंगे फिर लेंटर डालेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। गुड बेटे। तो इसी प्रकार से हमें क्वेश्चनों में ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन A B C D E F जितने भी दिए हों उन शब्दों को क्रम से व्यवस्थित करना होगा। और उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े फंसाने वाले होंगे, वो ऐसे होंगे जिससे कि आप लोग सही बात को भी गलत कर सकते हैं। जैसे उसी क्रम में पहला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पर लेता हूँ, आप लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए बेटा। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिया है, क्योंकि आप लोग उसको पढ़ते हैं, आप लोग नौकरी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग उसको आसानी से समझ सकते हैं कि सर ने ये क्वेश्चन लिया तो लिया कौन बेटा। देखिए आपकी कोई भी परीक्षा होगी तो आप सबसे पहले इस परीक्षा में क्या करेंगे बेटा? गुड, क्या करेंगे? आवेदन। उसके बाद क्या होगा बेटा? आपका चयन हो जाएगा क्या? नहीं, क्या होगा? परीक्षा। गुड।
उसके बाद क्या होगा आपका साक्षात्कार, गुड। उसके बाद क्या होगा आपका चयन, क्योंकि चयन की जो सूची होती है वो सबसे लास्ट में आती है। पहले कोई भी एग्जाम होगा, चाहे आप कोई भी हो, फर्स्ट ईयर हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, पहले आवेदन ही करेंगे या आप फॉर्म भरेंगे। पहले हमने आवेदन किया, आवेदन के बाद परीक्षा होती है हमारी, परीक्षा के बाद साक्षात्कार, इसे बोलते हैं इंटरव्यू होता है। अब नहीं होता, अलग बात है, पहले होता था। तो साक्षात्कार होगा, अभी वो परीक्षा में होता है, अपर लेवल की में, लो लेवल की में नहीं होता है। तो साक्षात्कार होगा, और जब साक्षात्कार हो जाएगा, आपकी परीक्षा हो जाएगी, आपका आवेदन हो जाएगा, तो एक फाइनल रिजल्ट आता है, चयन लिस्ट। ये बोलते हैं कि आपका चयन फाइनल हो गया है। आजकल इसके बाद ये प्रक्रिया होने लगी चयन से पहले डीबी, ये बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जितने ऑप्शन होंगे बेटा, ऑप्शन से डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। अब सबसे बड़ी बात ये है बेटा, जो इसका आंसर होगा वो आंसर क्या होगा ये हमें आप देखना है। जैसे आपका ये 1 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, ये आपका क्रम हो गया। परंतु ये क्रम आपके एग्जाम में नहीं दिया होगा। यदि ये क्रम तो हमने अपने सॉल्यूशन के लिए, आसान के लिए कर लिया है, ऐसा नहीं होगा। क्यों, आप ध्यान देना कि सर ने बताया ऐसे कर लें, ऑप्शन ये दिया हुआ 1 4 2 3, वो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। अब ऑप्शन सर सही क्या होगा, ऑप्शन आपका सही होगा तो आप यहाँ से लगेंगे इस वाले, क्योंकि पहला है तो आप लगेंगे पहला 1, दूसरे कौन आ रहा है बेटा, तीसरा, तो कॉमा 3, तीसरे कौन सा रहा है बेटा, गुड, चौथा, और चौथे कौन सा रहा है, दूसरा। तो राइट आंसर बेटा जो होगा आपका वो ये होगा आपका राइट आंसर। 1 3 4 2, इसका मतलब ये होगा बेटा 1 3 4 2 का कि पहला कौन था, आपका आवेदन होगा, फिर आपका क्या होगा, आपका फिर आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा तीसरे नंबर पे आपकी, ठीक बेटा, आवेदन होगा। उसके बाद क्या होगा आपका बेटा, साक्षात्कार होगा, चौथे नंबर पे आ गया, मतलब ये तीसरा। भाई नंबर तो यही है, ऐसे कहते हैं 1 2 3 4, नंबरिंग यही है। तो नंबरिंग जो होगी बेटा वो इससे नंबरिंग होगी, इन नंबरिंग का कोई महत्व तो नहीं है। ये तो आप लोगों को थोड़ी समझाने की वजह से मैंने, या आप लोग नंबरिंग कर सकते हैं एग्जाम में, सिर्फ इसलिए कि आपका क्वेश्चन सही आंसर आ जाए। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो क्रम क्या होगा बेटा, 1 3 4 और 2, जरूरी नहीं बेटा यहाँ पर 1 2 3 4 लिखाओ, यहाँ पर ABCDE हो सकता है 4 लिखाओ, हो सकता है 5 लिखाओ, हो सकता है 6 लिखाओ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जितने भी ऑप्शन होंगे ABCDE या 1 2 3 4 5 6, उन्हीं उसी चीज़ में छांट के लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा लगा दो कि आवेदन करते समय फीस भी जमा होती है सर, नहीं होती है, आपकी बात सही है, परंतु इसमें दिया होगा आवेदन के बाद आवेदन शुल्क, तो आप पहले आवेदन करेंगे, उसका आवेदन शुल्क होगा। जैसे परीक्षा पर सर एडमिट कार्ड भी तो आते हैं, मन में क्वेश्चन आ रहा है, तो ये डिपेंड करेगा बेटा ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन आपका दे रखा है, राइट है ना। तो आप लोग इनका कोई महत्व नहीं है, महत्व आपके इन नंबर का होगा। जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएगा वो इसमें ऐसे वाला बल लिखा आएगा, जैसे बोलते हैं रोमन गिनती में आपके नंबर लिखे होंगे। ये रोमन गिनती में लिखे तो ठीक है, ये गिनती में लिखे तब भी ठीक है, ABCD में लिखे तब भी ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें तो सिस्टम पता होना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सर कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है बेटा। तो राइट आंसर होगा आपका 1 3 4 2। कह सकते हैं पहले बच्चा आवेदन करेगा, फिर परीक्षा देगा, फिर साक्षात्कार होगा, फिर उसका फाइनल चयन होगा, ठीक है बेटा। बोल चलिए इसी क्रम में कुछ वगैरह करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन दूसरा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मैं लिख रहा हूं। पहला पौधा, दूसरा अंकुरण, तीसरा बीज, चौथा फल।
क्वेश्चन आपका रहेगा पौधा, बीज, फल, अंकुरण। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आ रहा होगा मन में हमारे में बेटा कि इसका आंसर होगा तो होगा क्या। सबसे पहले हम लोग क्या लें, देखिए पौधा, अंकुरण, बीज, फल। यहाँ पर एक दिक्कत है बेटा, यदि इसमें क्वेश्चन में अंकुरण वाला शब्द ना दिया होता, यदि इसमें अंकुरण वाला शब्द ना दिया होता, ठीक है, यदि अंकुरण वाली बात ना होती आपकी तो आप पहले बीज भी ले सकते थे सर, क्योंकि बीज से ही आपका पौधा बनता है। परंतु अंकुरण दे रखा है, तो अंकुरण का तात्पर्य है कुछ पौधे अंकुरण से भी होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या होगा बेटा, अंकुरण होगा। क्यों? क्यों अंकुरण से कुछ पौधे जन्म ले लेते हैं, क्योंकि तो सबसे पहले आपका अंकुरण होगा। पहला नंबर अंकुरण का आएगा, दूसरा नंबर क्या आएगा बेटा आपका, तीसरा क्या आएगा, चौथा क्या आएगा, राइट। क्यों सर ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? राइट, क्योंकि इसमें अंकुरण है। ऐसा अंकुरण नहीं होता तो सर, राइट, अंकुरण नहीं होता तो आप लोग पहले बीज भी ले सकते थे। क्वेश्चन एक और लूंगा इसी टाइप का एक और, आप लोग बीज ले सकते थे पहले, फिर आप पौधा ले सकते थे, फिर आप फल ले सकते थे, फिर आप फूल ले सकते थे। और सारे ऑप्शन इसमें होंगे। परंतु आप लोगों को यह ध्यान देना है कि सही जवाब कैसे जनरेट करें। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, पौधों पर रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और आप लोग उसमें थोड़ी गलती कर सकते हैं। अंकुरण नहीं है तो अंकुरण को छोड़ देंगे, या अंकुरण है तो पहले अंकुरण का इस्तेमाल करेंगे। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, अंकुरण की जगह पर जड़ हो तो हम जड़ भी पहले ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्वेश्चन आपको अगला लेके बताता हूँ इसी में, ठीक है बेटा। देखिए मान लीजिए अगला क्वेश्चन आपको बेटा ये है, कुछ भी लिख लो अपने हिसाब से। अब ये आ गया आपका फसल, जड़, तना। फसल दो बार लिख गए। अब आप लोग उसमें तना भी लिख सकते हैं, तना लिख गए, जड़ लिख गई, बीज लिख गए, बीज लिखा, बीज आ गया, बीज। ठीक है, तो बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंस वाली बात ये है कि आपका पहला पॉइंट क्या होगा, कोई बताने का प्रयास करेगा मुझे? गुड, क्या होगा बेटा? अच्छा, बीज, बहुत सुंदर। क्यों? अच्छा, गुड गुड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीज आपका सबसे पहले आ जाएगा। बीज के बाद क्या आएगी बेटा आपकी? जड़। जड़ के बाद क्या आएगा आपका? तना। और तना बाद क्या आएगा आपका? फसल। मैंने आपको बताया था अभी, यहाँ पर बीज का इस्तेमाल पहले हो रहा है। यदि अंकुरण होता तो सबसे पहले इस्तेमाल किसका होगा? अंकुरण का होगा। ठीक है ना? ये सर यहाँ बीज नहीं होता, ये बीज नहीं होता तो सबसे पहले इस्तेमाल जड़ का भी हो सकता था, लेकिन जड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे 1% भी। इस केस में आप तना का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पौधे तने से भी होते हैं, लेकिन मन से क्वेश्चन आ रहा होगा कुछ पौधे जड़ से भी तो होते हैं, इसलिए यहाँ जड़ भी हो सकता था, आप कह रहे हैं। तो इस क्वेश्चनों में ये थोड़े डाउट रहते हैं एक दो, तो इसलिए जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अंकुरण आपका लिखा होगा, तो अंकुरण लिखा होगा तो सबसे पहले लेंगे। और जब आपका जड़ और बीज लिखा हुआ है, जड़ और बीज, तो आप लोग पहले क्या लेंगे? बीज लेंगे, फिर आप लोग जड़ लेंगे, फिर आप लोग तना लेंगे, फिर आप लोग फसल ले लेंगे, या इसमें फूल होता तो फूल ले लेंगे, फिर आप फल ले लेंगे। ठीक है बेटा, राइट। एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी जनरेट हो सकता है। एक क्वेश्चन और देखिए इसी तरीके का,
बीज है आपका, पौधा है, और आप लोग चलो एक शैम्पू ले लीजिए, भ्रूण ले लीजिए, अच्छा रहेगा। भ्रूण ले लीजिए आप लोग, फूल ले लीजिए, फल ले लीजिए, ठीक है ना। बीज, पौधा, एक और ले लो इसमें, और कर लो, 6 से कर लो, अंकुरण कर लो। अंकुरण कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये ऑब्लिक से लगा दिया इससे आपको आसानी रहे। हो सकता नंबर लिखता मैं 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकता था, कोई दिक्कत हो तो 1 2 3 लिख लूँगा, आप लोग बेटा बताएं, हैं गुड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर बीज भी दे रखा है बेटा आपका, पौधा भी दे रखा है आपका बेटा, अंकुरण भी दे रखा है आपका, भ्रूण भी दे रखा है आपका, फूल भी दे रखा है आपका, और फल भी दे रखा है आपका। इस केस में आपका क्या होगा? क्या समस्या खड़ी हो गई आपकी? बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गुड, अंकुरण, ठीक। अब देखो इसमें बहुत गहराई तक पहुंच गए हम लोग। इसमें ये आपका एक, मैंने आपको इसलिए क्वेश्चन ये पौधे वाले पे लिए हैं, ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं पेपर में 100% एक क्वेश्चन आता है, और बच्चे इन क्वेश्चनों को जरूर गलत करते हैं, क्योंकि वो डाउट में आ जाते हैं कि इसमें हम क्या लें और क्या नहीं लें। राइट बेटा, चलिए अच्छी बात है। अब इसमें आपका बीज है, अंकुरण है सर, और भ्रूण है। यह समस्या ये आगे सबसे बड़ी। अब सर क्वेश्चन मन में आ रहा होगा आप लोगों के कि सबसे पहले सर इसमें हम क्या लें? आपने बोला था ये पीछे कि अंकुरण लेंगे, हाँ सर लेंगे, बात सही है, परंतु वहाँ भ्रूण नहीं होता है। और जब भ्रूण हो तो सबसे पहले इस केस में आप लोग क्या लेंगे? बीज लेंगे। सबसे पहले लेंगे आप लोग बीज, दूसरे नंबर पर भ्रूण। क्यों? पहले बीज को आप गाड़ेंगे तब उसमें भ्रूण की अवस्था आती है, और भ्रूण के बाद क्या हो जाएगा आपका? अंकुरण हो जाएगा। अंकुरण क्या हो जाएगा बेटा आपका? पौधा बन जाएगा। पौधे के बाद क्या हो जाएगा आपका बेटा? फूल हो जाएगा। और फूल का है आपका फल हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको 3 एक ही टाइप के लिए, लेकिन तीनों क्वेश्चनों में आंसर अलग अलग हैं। समझने वाली बात है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंस। क्यों? यहाँ पर बीज, पौधा, भ्रूण, फूल, फल और अंकुरण का सबसे पहले सर आपने यहाँ पर बीज ले लिया, आपने पीछे तो नहीं लिया। हाँ बेटा नहीं लिया था मैंने। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन था नहीं। ये ऑप्शन होता, अब जनरेट ये हो गई यहाँ पर कि बीज होगा, बीज के बाद भ्रूण होगा, भ्रूण के बाद अंकुरण होगा, अंकुरण के बाद क्या होगा आपका? अंकुरण के बाद हम ये भी कह सकते हैं इसमें तना होता है, और तना निकलेगा, तने के बाद पत्तियाँ निकलेंगी, पत्तियों के बाद पौधा बनेगा, और पौधे के बाद फूल बनेगा, फूल के बाद आपका फल बनेगा। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दे रखी है। जिस प्रकार से जो चीज़ क्वेश्चन में दे रखी होगी उन्हीं क्वेश्चनों के ऑप्शन देके बेटा आपको आंसर देने। राइट, बात समझ में आ गई? तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गया ना आपका? इन तीनों क्वेश्चनों में से आपकी परीक्षा में, पैट में, ईपी पुलिस में, एसआईजी जीडी में, रेलवे में, दिल्ली पुलिस में एक नया क्वेश्चन इन 3-4 क्वेश्चनों से एक बनता ही बनता है। एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन आया हुआ ये, लेकिन बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, वो अंकुरण पहले लगा देते हैं। भाई अंकुरण आपने पहले लगा दिया बेटा तो अंकुरण का तो भ्रूण होगा नहीं, ठीक है ना, इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले हमने बीज लिया है। यदि यहाँ ये नहीं होता भ्रूण तो आपका ऑप्शन सही होता, सर पहले अंकुरण ही होगा, ठीक है ना। जब ये दे रखा है तो इस चीज़ को आप एनालाइज करेंगे कौन सा पहले और कौन सा बाद में। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपके लिए, देखिए महाविद्यालय जिसमें आप लोग बीए बीएससी वगैरह पढ़ रहे होंगे बेटा, ठीक है ना। दूसरा शिशु
तीसरा बच्चा, चौथा युवा या युवा अवस्था कह सकते हैं हम उसे, ठीक है ना। क्वेश्चन बेटा ये है आपका पहला महाविद्यालय, ये स्कूल हो सकता है, इसको विद्यालय भी कह सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सर आपने स्कूल लिखा, विद्यालय स्कूल अंतर होता है, ठीक है। इसको युवा भी कह सकते हैं, युवा अवस्था भी कह सकते हैं, एक ही बात होती है, ठीक है ना। देखिए अब सर इसमें क्वेश्चन आया महाविद्यालय, शिशु, बच्चा, युवा और स्कूल ऑब्लिक विद्यालय। सर इसमें सबसे पहले डाउट हो रहा हो आप लोगों के लिए कि सर आंसर क्या दे, कैसे दे, बताएं हम लोग। गुड, पहले क्या होगा बेटा आपका शिशु, क्यों, पहले बच्चा या जो बच्चा जन्म लेता है उसे शिशु अवस्था में होता है, राइट है ना। तो पहले क्या होगा बेटा आप लोगों का शिशु, गुड, बहुत सुंदर। दूसरा क्या होगा बेटा आपका बच्चा, गुड। तीसरा क्या होगा आपका बेटा, अच्छा युवा, नहीं बेटा युवा से पहले बच्चा विद्यालय में जाएगा, हाँ और ना जाएगा। तो तीसरा आपका होगा स्कूल या विद्यालय। चौथा जो अवस्था होगी आपकी वो युवा अवस्था होगी। और पांचवी ये बोलते हैं लास्ट में जो बच्चा बीटेक, पॉलिटेक्निक, एमबीए या बीए, बीएससी करेगा वो सब महाविद्यालय में हो जाते हैं। इंटर के बाद सभी कोर्सेज महाविद्यालय में चले जाते हैं या अपर पढ़ाई में चले जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आंसर होगा बेटा क्या होगा आपका, पहले शिशु होगा, फिर आपका बच्चा होगा, फिर आपका स्कूल होगा, फिर आपका युवा होगा, फिर आपका महाविद्यालय होगा। तो ऑप्शन जो राइट होगा बेटा इसका वो ये होगा, ये होगा राइट ऑप्शन। देखिए 2, ठीक है, बोर्ड। फिर क्या होगा बोलो, शिशु के बाद बच्चा, 3 गुड। फिर क्या होगा 5 स्कूल, गुड। फिर क्या होगा आपका बेटा 4 युवा, गुड। फिर क्या होगा आपका ए, नंबर होगा आपका ए। 2 3 5 4 1 ये नंबरिंग नहीं होंगे, मैंने आपको पहले बता दिए थे। ये नंबरिंग सिर्फ आपके लिए समझाने के लिए हमने नंबरिंग कर दिया है, इन नंबरों का कोई महत्व नहीं है। नंबरिंग हमें ए वाले रहेंगे, आगे वाले, ठीक है बेटा। तो आपका नंबर होगा 2 3 5 4 और 1, राइट। ये क्वेश्चन आपके शब्दों के तार्किक क्रम में बेटा आते हैं। इसी के हम चलते हैं टाइप सेकंड लेके, ठीक है बेटा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो क्वेश्चन आएगा शब्दकोश। क्वेश्चन आएगा शब्दकोश या अंग्रेजी वर्णमाला टाइप सेकंड, वो तार्किक क्रम में क्वेश्चन आते हैं बेटा। अब समझ में आ रहा होगा शब्दकोश, आप लोगों ने यार पढ़ाई पहले की है, 6 7 8 में एक डायरी आती थी शब्दकोश, जिसमें मीनिंगों का भंडार होता है। 10,000 1 लाख 2 लाख मीनिंग होते हैं। तो कुछ लोग तो जानते हैं शब्दकोश में मीनिंग कैसे देखते हैं हम लोग, कुछ लोग मीनिंग देखना नहीं जानते हैं। तो वही आपको यहाँ पर बताया गया है कि मीनिंगों को क्रम से कैसे देखते हैं, आसानी से हम कैसे देखते हैं। या आपने सुना होगा मीनिंगों में अल्फा बीटा क्रम होता है, या कह सकते हैं ABCD क्रम होता है। वही क्रम आपको व्यवस्थित कर दिखाऊंगा कि शब्दकोश में जो मीनिंग होंगे उनको हम आसानी से कैसे हम चेक कर सकते हैं कि ये मीनिंग पहले होगा और ये मीनिंग बाद में होगा। क्वेश्चन ये आएगा कि निम्नलिखित प्रश्न में शब्दकोश के अनुसार अक्षरों को या शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लिखिए, ठीक है। पहला देखिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आप लोग समझिए। बड़ा लिखेंगे सभी।
ए लिखा है बेटा मीनिंग BOARD बोर्ड, BALL बॉल, BOY बॉय, BOTTLE बोतल। देखिए बेटा यहाँ तो मीनिंग मैंने लिख दिए हैं, जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको मीनिंग याद हो, मीनिंग कोई भी हो, सिर्फ हमारा लॉजिक समझ में आना चाहिए कि लॉजिक होता क्या है, हमें पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन नहीं आएगा निम्नलिखित शब्द को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए या शब्दकोश के अनुसार तार्किक क्रम में लगाइए। तार्किक क्रम मतलब क्या है कि सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, इस क्रम में आपको लगाना है। तो बेटा आपने देखा कि ये जो मीनिंग का ग्रुप है, ये मीनिंग का ग्रुप क्या है बेटा, एक ही लेवल है, सब एक ही कैटेगरी की मीनिंग है। किसके? बी 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 बी। अलग अलग होते तो आसान होता कि सब बी पहले आएगा, सी बाद में आएगा, डी। एक ही का है, समझ में आई बात। अब एक ही का है तो एक ही में से क्रम से लगाना, देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऐसा मत करना कि आप देखो जैसे 1 2 3 अक्षर, 1 2 3 4 अक्षर, ये छोटा अक्षर पहला, ये बड़ा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हमको शब्दकोश के अनुसार जो लोगों डिक्शनरी देखी होगी वो इसको समझ जाएंगे, नहीं देखी होगी वो भी समझेंगे। वो हो सकता है एक क्वेश्चन ना समझ पाए, दूसरा समझने का प्रयास 100% कर लेंगे, मेरी गारंटी है इस बात की। देखिए बेटा आपने देखा बेटा ये क्या आपका बी है, ये भी आपका बी है, ये भी आपका बी है, ये भी आपका बी है। तात्पर्य हुआ कि सभी के पास बी 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 है, तो सभी बराबर है क्या नहीं है ना? गुड। इसलिए यहाँ तक सभी लोग बराबर हो गए। अब चलते हैं बेटा थोड़ा आगे की तरफ। अगला अच्छा देखा हमने दूसरा, यहाँ ओ है, यहाँ ए है, यहाँ ओ है, यहाँ ओ है। अब यहाँ पर क्या अक्षर आ गए? ओ ओ ओ ए, 2 अक्षर हो गए, एक ओ और एक ए। कौन से हो गए? एक ओ और एक ए। अब आप लोगों को बेटा ये देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले ओ आता है या ए आता है। आपने पता होगा, नहीं पता हो तो आप मेरी पहली वीडियो देख लें तो आपको मालूम पड़ जाएगा पहले ए आता है या बी आता है। लेकिन इतना पता है मुझे मालूम है, आप लोग कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो वर्णमाला जानते हैं, सबको मालूम बेटा, मुझे मालूम। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, क्योंकि आपने ABCD आती है, गुड, ठीक है ना। तो बेटा आपने देखा इसमें बेटा क्या आएगा, सबसे पहले ए आएगा ना। तो आपका अब ए वाला तो कोई है नहीं, तो कंपेयर करना नहीं है, तो सबसे पहले आप आंख बंद करके इस नंबर को पहला नंबर दे देंगे। क्यों? क्योंकि ये ओनली एक वाला एक ही है, इसलिए, राइट। अब चलते हैं आगे बेटा। अब आपने देखा ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तीनों पे थे नहीं थे, तीनों बराबर है क्या नहीं है भाई साहब। आप मान लीजिए घर में 4 भाई हैं, पहले भाई बराबर हो गए, हिस्सा बराबर मिल गया, तो कहीं ना कहीं कंपेयर तो करना पड़ेगा अंतर में। अब आपने हम पर भी ओ है, आप पर भी ओ, आप पर सब बराबर है, ठीक है। आगे चलते हैं और कंपेयर करते हैं। ए एन वाई टी, अब ये 4 अलग अलग ए एल वाई टी, लेकिन इसका तो कोई महत्व नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी नंबर दे चुके हैं, राइट है बेटा। इसको मतलब नहीं कोई, फिर इसको भी काउंट करते हो बार बार, इसको अब छोड़ दो। अब ए वाई और टी, अब सर ए आता है पहले, वाई आती है, टी आती है, गुड। क्या आता है? ए, ये हो जाएगा बेटा आपका दूसरा। अब सर वाई और टी, अब ऐसा मगर सर ये छोटा भी नहीं खत्म हो गया तो इसे तीसरा नहीं, क्योंकि सबसे पहले कौन आता है? टी, ये तीसरा होगा और ये आपका चौथा होगा। परंतु फिर मैं बता रहा हूं उसी क्रम में, ऐसा नहीं है कि आप लिख दो 2, ए, 4, 3, ये आंसर आपका नहीं है, यहाँ का आंसर गलत है। ये हमने अपने समझने के लिए, आसान करने के लिए नंबरिंग लिख दी है। नंबरिंग यहीं से होगी बेटा। पहला कौन सा आएगा आपका? 2। अब कौन सा आएगा? दूसरा कौन सा है? पहला। अब कौन सा बेटा? तीसरा। चौथा। चौथा कौन सा है? तीसरा। तो नंबरिंग होगी वो आपकी 2 1 2 1 4 3 होगी। समझ आ गई बेटा? तो आंसर होगा आपका 2 1 4 3। ठीक है, कर लेंगे ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ इसी में समझने के लिए। देखिए
ये क्वेश्चन आपके पेपर में दोबारा फिर आ गया। देखिए आप लोग बेटा फिर वही क्रम है, मैंने मीनिंग दोबारा बी वाला ले लिया है जिससे कि आपकी समझ में दोबारा से आसानी से आ सके। वहाँ पहले 4 थे, यहाँ मैंने बेटा 5 कर लिए और मीनिंग अंतर कर लिए। जरूरी नहीं है कि इनका कोई अर्थ होता हो, मैं एज्यूम कर लिया समझाने के लिए। हो सकता है मीनिंग होते हो सकता ना होते हो, फिर डिक्शनरी देखो घर पर बैठे उसे मीनिंग ही नहीं होता, सर ने गलत पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। ये तो मैंने समझाने के लिए आपके लिए मीनिंग लिख दिए अपने दिमाग से। तो आपने देखा बेटा ये मीनिंग कौन से ग्रुप के हैं, ओनली बी ग्रुप के हैं। और आपने देखा सब बेटा बी है, सब बराबर हो गए, गुड। और देखो सब ओ है, अरे सर सब वो अभी कंपेयर ना पहले में करना पड़ा ना हमें दूसरे में करना पड़ा। अब कंपेयर करेंगे आगे आगे, यू टी टी एल वाई। अब यहाँ कितने हो गए, एक वाई एक एल एक टी और यू, क्या हो गए 1 2 3 4 भाई, टी एक यू एक एल और वाई। सबसे पहले क्या आता है बेटा, एल पहला हो गया ये, सही है। अब आप बताए यू टी वाई, पहले यू आता है टी या वाई, टी। तो टी के आपके 2 हैं, एक टी का आपका, ठीक है बेटा। आपने देखा यहाँ पर हम टी आपके 2 हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, यू को छोड़ दो, अभी भाई को छोड़ दो, इनको मत छुओ, पहले इनमें कंपेयर कर लो कौन पहले आएगा भाई। टी टी बराबर है, फिर टी बराबर है एल ओ, पहले एल आती है ओ, गुड। तो ये होगा आपका बेटा, अच्छा नंबर दिया नहीं अभी, ये हो गया आपका दूसरा बेटा और ये होगा आपका तीसरा। अब यू और वाई, पहले यू आएगा भाई, यू ये होगा आपका बेटा चौथा और ये होगा आपका 5वां। अब लगाना नंबरिंग लगाओ, पहले क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा पहला, फिर क्या आएगा 5वां। नंबरिंग होगा 4 2 3 1 5, ना कि ये नंबर होगा 4 2 3 1 5, ये नंबरिंग नहीं होंगे। अब नंबरिंग मैंने देखो ये लिख दिया 4 2 3 1 5। नंबरिंग कहाँ से करनी है आप लोगों को, यहाँ से छांटनी है। पहला कौन सा आ रहा है, चौथा। दूसरे कौन सा आ रहा है, दूसरा। तीसरा कौन सा आ रहा है, तीसरा। अब चौथे कौन सा आ रहा है, पहला। अब 5वां कौन सा आ रहा है, 5वां। तो आप लोग छांट के आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन और देखिए फिर आपके क्लियर हो जाएगा स्टार्ट क्वेश्चन। देखिए ये बेटा 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, आपका 4 है, ये बेटा 5 है। क्वेश्चन नहीं आएगा, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार या अंग्रेजी डिक्शनरी के शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन एक ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है कि निम्नलिखित अक्षरों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर चौथा अक्षर कौन सा होगा, या दूसरा अक्षर कौन सा होगा, या पहला अक्षर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन यहीं से क्लियर होगा और यहीं से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए अभी अब बेटा आपने देखा टी 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 टी, ये सभी लोग क्या है, बराबर है कि नहीं है, राइट है ना, सब टी टी हैं तो सब बराबर हो गए, राइट। अगला देखो ई आर ओ ओ ई। अब देखिए ओ ई आर 2 आ गए, तो पहले कंपेयर कर ले ई आर, बाद में ए एम, तो खत्म मीनिंग पहला और ये दूसरा, ठीक है बेटा। क्योंकि ये आगे रास्ते नहीं कोई, इसके आगे रास्ता है तो इसको नंबर देंगे दूसरा, इसको देंगे हम पहला। अब देखो यहाँ पर ओ ओ आर, पहले ओ आता है आर आता है, गुड ओ, तो ओ। अगला बाई और टी आ गया बाई टी, गुड, तो ये तीसरा और ये बड़ा आपका चौथा। बचा कौन सा, ये 5वां।
ये आपका नंबरिंग हो गए। तो नंबरिंग हो गई आपकी 2 4 3 5 1। ये नंबर पीछे से हुई है, ना कि आगे से। आगे से करेंगे नंबर क्या करेंगे आप, पहले लगाएंगे 5वां, ठीक है। फिर क्या आ रहा है आपका पहला, फिर क्या आ रहा है आपका तीसरा, फिर क्या आपका आ रहा है दूसरा, और फिर आपका आ रहा है चौथा। राइट आंसर आपका होगा वही होगा, ये नहीं होगा, ये तो आपके मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। ये होगा 5 1 3 4 2। अब मैंने बताया था अभी ये निम्नलिखित में से चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो चौथा अक्षर कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4, 4 का मतलब क्या है दूसरा। दूसरा कौन सा है बेटा, TOY। तो ये मीनिंग दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो आप लगा देंगे TOY। समझने का तरीका वो ये क्वेश्चन ये पूछता है निम्नलिखित में से अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो दूसरा अक्षर कौन सा, 5 और 1 तो कौन सा है पहला, ठीक है ना। अब पहला आपका है वो कौन सा है, TEAM। आपका दूसरा से ये तो है पहला, TEAM आपका ये आ रहा है। तो हम इन अक्षरों को क्रम में लगाकर हमको ये पूछ सकता है तार के क्रम क्या होगा, या शब्दकोश के अनुसार क्रम कौन सा होगा, या ये भी पूछ सकता है आपसे बेटा निम्नलिखित को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर दूसरा अक्षर या चौथा अक्षर क्या होगा। इसके अलावा आपका इस चैप्टर में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिर्फ ये 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको मैंने 100% देने का प्रयास किया है, और इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा तो आपका समाधान नौकरी का बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप पढ़ते रहेंगे और अपना समय आप खराब करते रहेंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भी कर लें, और आप मेरी पूरी वीडियो लास्ट वाली देखें, और हमारी टीचरों की वीडियो भी पढ़ रही हैं वो भी देखें। ऐसा है वीडियो बनती रहती हैं, अपलोड होती रहती हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बेटा कि पढ़ाते पढ़ाते ऑनलाइन में थोड़ी बहुत मिसिंग हो जाए, तो वो कोई चैलेंज वाली बात नहीं है कि सर आपने गलत पढ़ा दिया। हो सकता है कभी कभी किसी टीचर से या मुझसे भी गलती हो सकती है, गलती इंसान से होती है बेटा, तो कभी कभी छोटी मोटी मिसिंग हो सकती है कुछ, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, या हम लोग प्रयास करते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एरर दूर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।